वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। दोस्तों, यह चैनल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें आपको मार्केट के टूल्स सिखाए जाएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं मार्केट के आउटलुक की। निफ्टी, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे होंगे, वन डे चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, ठीक, इसको कहते हैं 21 डेमा। आपको ट्रेडिंग के लिए चार्ट पे क्या लगाना है, 21 EMA का मूविंग एवरेज लगा लेना है। जब तक इसके ऊपर मार्केट चलता रहे तब तक आपको क्या करना है, मार्केट में बाइंग में बने रहना है। प्रीवियसली अगर हम देखें, अभी पिछले 5 डे का अगर हम डेटा देखें तो मार्केट जो है लगातार अप ट्रेंड में ही रहा है। निफ्टी के चार्ट के कैंडल स्टिक पैटर्न की माने तो यहाँ पे बहुत ही बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी का अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 16,800 के आसपास। आप देखेंगे लगभग 3 जून 2022 को 16,800 के आसपास का हाई बना था। फिर वहाँ से मार्केट जो है वन वे डायरेक्शनल गिरता है और गिर करके लो बनाता है मार्केट कितने का, 15,169 रुपये 50 पैसे का। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा अपसाइड में रेजिस्टेंस 16,800। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप मान के चलिए कि हमें 17,000, पहला जो हमारा टारगेट बनेगा 17,050 रुपये के आसपास। फिर उसके बाद में 17,200, 17,400 तक के टारगेट हमारे बन सकते हैं नेक्स्ट वीक में। वही अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कैंडल वन डे कैंडल पे देखें, कैंडल स्टिक पैटर्न पे, तो पहला जो हमारा सपोर्ट बनता है यहाँ पे, जो आप सबसे लास्ट में जो कैंडल फॉर्म हुई है उसका लो अगर हम देखें तो कितना है, 16,606 रुपये। यही हमारा सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद अगर हम अगला सपोर्ट की बात करें, नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है वो, 16,481 के आसपास। ये 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे मंडे के लिए। मार्केट, आप ध्यान रखिएगा, मार्केट जैसे 16,600 के नीचे जाता है आपको शॉर्ट करना है। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए शॉर्टिंग का, आप मोटा मोटा मान के चलिए 16,500 रुपये, ठीक। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सेटल होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक गैप है, ठीक। गैप फिलिंग थ्योरी की अगर हम देखें तो मार्केट आने वाले दिनों में कभी भी एक गैप फिलअप करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो गैप का अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 16,369 ये हमारा थर्ड सपोर्ट माना जाएगा। रेजिस्टेंस का जैसे मैंने आपको बताया, पहला रेजिस्टेंस 16,800 के आसपास है जो कि क्लोजिंग प्राइस से बेहद करीब है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अगला रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिल सकता है, तो इसके लिए हमें चार्ट में पीछे जाना होगा। तो हम चार्ट पे आ गए हैं, 1 ईयर के चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखिए 16,800 जो मैंने आपको बताया एक रेजिस्टेंस है। फिर अगला जो रेजिस्टेंस है वो 17,132। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग देता है
तो हमारा अगला टारगेट कहाँ पर होना चाहिए? 17,132। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? 17,388। ये लेवल आप नोट करके रखिएगा। ठीक, ये तो हो गई कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीके से आप भी बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, उसको कहते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारी क्लोजिंग हुई है 17,719 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, सॉरी 16,719 रुपये। तो 16,700 क्या माना जाएगा? एट द मनी माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हम बात कर लेते हैं पुट राइटर की। तो पुट राइटर कितने ऐड हुए हैं? ओआई चेंज, ओआई चेंज कितना हुआ है? 17,700 पे पुट राइटर कितने ऐड हुए हैं? लगभग 62,513 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं। टोटल ओआई कितना है? 71,236, जो कि काफ़ी ह्यूज है। ठीक, फिर उसके बाद में 16,600 पे लगभग 49,000 के अराउंड, 48,900 के अराउंड पुट राइटर ऐड ऑन हुए हैं। और यहाँ का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 91,749। इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला जो हमारा सपोर्ट 91,000, यहाँ पे काफ़ी ह्यूज पुट राइटिंग हुई है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल है आप देखेंगे 16,500 पे कितना है? 1,45,672 कॉन्ट्रैक्ट का ओआई खड़ा हुआ है, यानी कि इतने पुट राइटर बैठे हुए हैं। उसी तरह अगर हम और नीचे जाके देखें चार्ट पे, 16,000 पे कितने पुट राइटर हैं? 1,14,000। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है वो लेवल कौन से हैं? 16,600 ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना हुआ ही है? 91,749। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो कितना है? 16,500। 16,500 का लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है वो 16,350 और 400 के बीच में। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं पॉसिबली? तो यहाँ पे चार्ट में आप देखेंगे ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन 16,800 पे, पहले 16,700 पे देखते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड ऑन हुए हैं। यहाँ पे कॉल राइटिंग ऐड कितनी हुई है? 35,120 की। 16,800 पे देखते हैं यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं? लगभग 32,500 कॉन्ट्रैक्ट ऐड ऑन हुए हैं। तो 16,800 और 16,600, 16,600 पे पुट राइटिंग कितनी है? 91,749। 16,800 पे कॉल राइटिंग कितनी है? यहाँ पे देखिए 89। लगभग टक्कर का कह सकते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,600 का है, लगभग उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 16,800 पर है। अगर हम उससे ऊपर अगर हम बढ़ें तो अगला जो हमारा रेजिस्टेंस बन के आता है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 17,000। 17,000 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो 17,200, 17,300, यहाँ तक हमें काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो टेक्निकली अगर हम माने तो 16,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करिए कि अप साइड में जो कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुए हैं
यहाँ पे आप देखिए 16,800 पे कॉल राइटर कितने ऐड हुए हैं, 32,466। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें 16,600 पे जो पुट राइटर ऐड हुए वो कितने हुए हैं, 48,000, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा। तो इसका मतलब यही है कि जो पुट राइटर हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट जो है 16,600 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। निफ्टी का अगर हम चार्ट पे एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, अभी आप देखेंगे जितने भी टेक्निकल लेवल है, चाहे 21 डेमा हो, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, इन सबको निफ्टी पार कर चुका है। निफ्टी का जो 200 डेमा है वो लगभग 16,522 रुपये के आसपास है। जब तक निफ्टी 16,522 के ऊपर है आप अपनी पोजीशन लॉन्ग में रखे रहिए, और जैसे ही 2 दिन लगातार अगर 16,500 के नीचे क्लोजिंग होती है तो आपको अपनी पोजीशन जो है अनबाइंड कर लेनी है, तेज़ी की पोजीशन को कम कर लेना है। तो निफ्टी का प्रिडिक्शन यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।